मैं कान्हा की दीवानी आकांक्षा किशोरी आप सबके समक्ष एक भक्त एवं भगवान की कथा श्रवण कराती हूँ एवं होली के पावन अवसर पर एक कथा है इस प्रकार। हे प्यारे भक्तों, आइए हम सब प्रेम से इस कथा को श्रवण करते हैं कि होलिका क्यों मनाई जाती है। होलिका कौन थी? होलिका दहन क्यों हुआ? प्रहलाद कौन थे? आइए एक भक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण कराते हैं। एक बार की बात है जब इस संसार में, इस भूमि पर दो महान दैत्यों का उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली था और वह पृथ्वी को जल में डुबोए जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए शुकर रूप धारण करके पृथ्वी को उबारा था और हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष के वध होने के पश्चात हिरण्यकश्यप को जलन हुआ कि मेरे श्रेष्ठ भाई मुझसे जेठ का अंत हो गया। मैं इसी पृथ्वी पर रहकर कुछ नहीं कर पाया। मैं उस विष्णु से अवश्य बदला लूँगा। ऐसा संकल्प लेकर वह ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। तपस्या जब किया तो विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, आपको क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि मुझे आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दो मैं अजर अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले, हे भक्त, इस पृथ्वी पर कोई अजर अमर नहीं है, कोई दूसरा वर मांगो। तब उसके मति में दूसरा वर आ गया। उसने कहा, हे ब्रह्मा जी, हमें ऐसा वर दीजिए जो कि इस प्रकार है, ना तो मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं नर से मरूं, न तो मैं नारी से मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न तो मैं शस्त्र से मरूं। ऐसा वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बोले, तथास्तु। जब ऐसा वर प्राप्त कर हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब वो हर्षित हो गया। उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि मैं तो अब किसी से मर ही नहीं सकता। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, हरि ऐसे हैं मेरे प्रभु
विष्णु जी जो कि सब का अंत करते हैं, अहंकार का तो अवश्य ही करते हैं। यह सब देखकर देवताओं में हलचल मचने लगा। सब वो भागे भागे दौड़े चले आए विष्णु जी के पास। कहने लगे, हे प्रभु, अब क्या होगा? इस पृथ्वी को कौन उबारेगा? अब तो हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली हो गया, इसको कोई मार ही नहीं सकता। तब मुस्कुराकर श्री विष्णु जी कहते हैं, उसका काल उत्पन्न लेने वाला है। देवताओं को आश्चर्य हुआ, कौन होगा, कौन होगा? इधर हिरण्यकश्यप का विवाह होता है। हिरण्यकश्यप कयाधु नामक कन्या से उसका विवाह हुआ और प्रहलाद जी जन्म लेते हैं। प्रहलाद जी जब जन्म लेते हैं तो उनका मन प्रभु नाम संकीर्तन में लगता है। वो दिन प्रतिदिन प्रभु का नाम जपते। ऐसा देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख होता है। यहाँ पर तो मैं ही प्रभु हूँ, ये किस प्रभु का जाप करता है? नारायण तो मैं हूँ, ये कौन से नारायण का जाप करता है? तब उन्होंने षंड गुरु को बुलाकर बोलते हैं, जाओ इसको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दो। षंड गुरु जी लेकर जाते हैं इन्हें, प्रहलाद जी को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं, परंतु पाठ तो कुछ और पढ़ाते गुरु जी, लेकिन मेरे प्रहलाद जी तो पाठ कुछ और पढ़ रहे होते। कौन सा नारायण पाठ, नाम संकीर्तन पाठ। ऐसा देखकर षंड ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं। तब हिरण्यकश्यप कई बार अपने पुत्र को समझाते हैं और कयाधु को बुलाकर कहते हैं, जाओ इसे, आप माँ हैं, जाओ इसे समझाओ। कयाधु भी समझाती है क्योंकि पतिव्रता होने का फर्ज निभाती है। और हिरण्यकश्यप कहता है कि जाओ इसके दूध में विष मिलाकर इसे पिला दो। कयाधु रोती बिलखती हुई अपने पुत्र के पास ले जाती है। दूध में विष मिलाकर कहती है, हे पुत्र, इसे पी लो। परंतु यह बता देती है कि इसमें विष मिला हुआ है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, माँ, आप इतने प्रेम से जब मुझे विष दे रही हैं तो मैं इसे अवश्य पीऊँगा। प्रहलाद जी उस विष के प्याला को पी गए, परंतु कहा जाता है जिसके हरि रक्षक तो उसे कौन दुख पहुंचा सकता है? कौन दुख पहुंचा सकता है?
इस प्रकार कुछ नहीं होता मेरे प्रहलाद जी को। अब धीरे धीरे और भी बड़े होते जा रहे थे और भी भगवान की पूजा करते जा रहे थे। इतना देखकर हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध से लाल हो गए। उसे प्रहलाद जी को पहले पहाड़ से गिरवाया, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। फिर खौलते तेल में डुबोया, फिर भी कान्हा जी की कृपा से प्रहलाद जी बच गए। फिर हाथी के पैर से कुचलवाया, फिर भी प्रहलाद जी बच गए। फिर होलिका, उनकी बहन जो थी, उन्हें ब्रह्मा जी का वर प्राप्त हुआ था कि वो अग्नि से उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। होलिका को बुलाकर बोलते हैं हिरण्यकश्यप, होलिका तू मेरी बहन है, जाओ मेरे पुत्र को तुम लेकर अग्नि में चली जाओ और जिससे मेरा पुत्र प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। होलिका अपने भाई का अपमान न करते हुए बोली, ठीक है भाई, मैं यह काम अवश्य ही करूँगी। मैं प्रहलाद को अवश्य ही मारूंगी। तब होलिका जलती हुई अग्नि के समक्ष विराजती है प्रहलाद जी को लेकर, परंतु प्रहलाद जी बच जाते हैं, होलिका का उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार होलिका का दहन होता है और सच्चाई की जीत होती है, बुराई का नाश होता है। और इतना ही नहीं, फिर भी हिरण्यकश्यप बार बार प्रयत्न करता रहा प्रहलाद जी को हानि पहुंचाने के लिए। फिर हिरण्यकश्यप एक जलते हुए खंभे पर हिरण्यकश्यप जलते हुए खंभे पर प्रहलाद जी को बांध देता है। कहता है, चल प्रहलाद बता, अब तुम्हारे विष्णु नारायण कैसे आएंगे तुम्हें बचाने। प्रहलाद जी कहते हैं, देख रहे हो ना, नन्ही चींटी चढ़ी जा रही है उस खंभे पर। जब उस खंभे पर चींटी चढ़ी जा रही है तो समझ लीजिए मेरे विष्णु अवश्य ही आएंगे, मेरे नारायण अवश्य ही आएंगे। जैसे ही तलवार को धारण किया हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी के धड़ को अलग करने के लिए, तब नरसिंह भगवान का अवतार होता है।